कि आप लोगों ने भाई इतनी ज़बरदस्त वेलकम किया, स्वागत किया, तो बहुत बहुत आप सभी को दिल की गहराइयों से शुक्रिया। सबसे पहले आप सभी को कहना चाहता हूं कि नमस्कार दोस्तों। बहुत तेज आवाज है आप लोग की। लीडर है ना? गुड मॉर्निंग प्लस गुड आफ्टरनून बीचे बीच में है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं कि बहुत अच्छे हैं? हाँ, वो भी चल सकता है, अच्छे भी चल सकता है, बहुत अच्छे भी चल सकता है। चलिए, मैं तो दुआ करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे ही रहिए, अच्छे मत रहिए, बहुत अच्छे रहिए। और मेरी एक छोटी सी पहचान है। मेरा नाम रियाज खान है और मैं झारखंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट धनबाद से बिलोंग करता हूँ। बाकी इस कंपनी में आप ही की तरह एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं। और मुझे आज ऐसा सिचुएशन मिला है कि इसी भीड़ से उठ के मैं आप लोग को बतलाने के लिए आया हूँ। तो एक दिन आप लोग को भी ऐसा अवसर आता ही है, आएगा ही, अब आता भी होगा सेंटर में लोगों के बीच में। आज मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है कि मैं आप लोग को सिखाऊं, आप लोग को बतलाऊं। मैं वही सोच रहा था अभी रास्ते में कि बहुत सारे अलग अलग फ्रेंचाइजी से हमारे लीडर आए हुए हैं। खड़गपुर से कितने लीडर आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, थैंक यू। और बहरा गोड़ा आम के बगीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, थैंक यू। और ये जमशेदपुर टाटा से यहाँ गिन नहीं पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। और ये जहाँ बैठे हुए वहाँ से इसकी संख्या थोड़ा ज़्यादा है ना? होम ग्राउंड है इसलिए उठे होंगे, चला है। चलिए कोई बात नहीं। आप सभी को घाटशिला के सरजमी पे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम चाहते हैं कि आज जिस मकसद से, जिस ख्वाहिश से आप लोग आए हैं, अब क्या सोच कर आए हैं ये तो मुझे मालूम नहीं, क्या सोच कर आप लोग आए हैं ये मुझे मालूम नहीं, ये आपका दिल जानता है। लेकिन सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं, इस बात पर खास करके तवज्जो दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टार नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आप उससे बड़े लेवल के होंगे, है ना? कौन सा लेवल पे? उससे ऊपर। यानी घर में आप बेटा नहीं होंगे, कहीं ना कहीं बाप होंगे, दादा होंगे। टीम की बता रहे हैं। अगर मैं इस तरह से नापू तौलूं तो आप लोग कहीं ना कहीं वो होंगे, है कि नहीं है? आप सभी को मालूम है कि हम कौन सा काम करते हैं। कोई खड़े होकर बोले कि कौन सा काम करने आए हैं, बताइए। अपनी भाषा में जो जानते हैं वही ना बतलाइएगा, बाकी तो फिर कहीं घाटे बढ़ेगा, हम बता देंगे।
कौन सा काम करते हैं? बिजनेस करने के लिए आए हैं, बैठ जाइए। कोई और बतलाए कि हम कौन सा काम करने आए हैं, ये इतना दिन से कर रहे हैं, बतलाइए। क्या क्या बोला जी? लीडरशिप, बहुत अच्छा, कहिए। क्या? टीम बनाकर प्रोडक्ट सेल करते हैं, राइट, बहुत अच्छा जवाब। और कोई? डायरेक्ट सेलिंग, प्रॉपर, ओके। और कोई? अपने अपने दिमाग से जो आपके अंदर में विचार है उसी को बाहर निकालना है, ये नहीं कि एकदम जमीन फाड़ के पानी निकालना है, वैसा नहीं है। आप बोलिए। नाकामयाब आदमी को उठाकर कामयाब करना है, बिल्कुल। हाँ बोलिए। स्मार्ट वर्क, ओके, बैठ जाइए। सर वो काम करने आए हैं जिस काम का हम दूसरे इंसान का जिंदगी बदल सकते हैं, दूसरे के जीवन को बदल सकते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा जवाब था सभी का। ये सवाल का एक जवाब नहीं हो सकता है जो मैं सवाल किया था, इसको अलग अलग रूप में कहा सकता है। जिस तरह से आप लोग का एक जवाब नहीं है, आप किसी का बेटा नहीं है, आप किसी के दामाद भी कर बन जाइएगा, कल आप किसी का बाप भी कहलाइएगा, कल आप किसी के फादर इन लॉ, ससुर भी कहलाइएगा, आप किसी का नाना भी रहिएगा, किसी का मामा भी है, किसी का अंकल भी है, किसी का भाई भी है। तो एक जवाब नहीं है। मैं सीधी सीधी बात करता हूं कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में मैं कदम रखा, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं अपनी बात 5 मिनट इसलिए बतलाता हूं कि इससे शायद आप बेहतरीन ढंग से कुछ सीख पाए। जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, ऑफिस गया, सेंटर आए, बहुत सारे अपलाइन मेरे रूम पे आके सिखाएं, बताएं, और हर कुछ सिखाने की कोशिश की है। मैंने लिस्ट भी बनाया, अप्रोचिंग भी किया, लेबल भी लिया, उसके बाद में लेबल लोगों को दिलाया भी। तो उसके बाद में धीरे धीरे मुझे होता है ना कि आप चाहे कोई भी काम करें, लेकिन सबके पास में एक अलग दिमाग होता है, अपना अंदाजा लगाने का, सोचने का, है ना। तो मैं अपने अंदाज लगा के देखा, हम देखने की कोशिश की है कि हम कौन सा काम करने आए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि हम कौन सा काम करने आए। जैसे रसगुल्ला को समझ में नहीं आता कि हम कितना मीठा है, वो खाने वाला फीलिंग्स बताता है कि बड़ी मीठा है, उसको बेचारा क्या मालूम। तो मैं भी जब काम कर रहा था ना, तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि हम कौन सा काम करें। मैं सिर्फ यही देखता था कि रात में सो गए, रात में क्या किए, बोलते नहीं है आप लोग। जैसे आपका काम ये भी है कि सर कोई बोलने के लिए बोले तो उसको दोहराना है, ये काम आप लोग बोले नहीं है, पूछे कौन सा काम करने आए कि नहीं बतलाए, इसको दोहराना है। जैसे फिल्म में कोई भी काम करता है ना, तो देखिए एक बार में फाइनल नहीं होता, उसको 10 बार बता, कट 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 कट, हाँ फिर से माँ, फिर बोलता नहीं 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 माँ, नहीं नहीं ये ठीक नहीं, कट कट। तो आपको यही खाली काम करना है, दोहराना है, रिपीट रिपीट रिपीट। हाँ, इसका मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर देखा कि रात में क्या करते हैं, रात में जिसको अंग्रेजी में स्लीप करते हैं, जो भाषा में आप लोग बोलते हैं, सोते हैं। और सुबह क्या करते हैं, जागते हैं या उठते हैं, उठ गए। उसके बाद में देखे कि हम अपने आप को देखने की कोशिश किए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि वो खुट्टी उट्टी में, आटी उटी में, कील उल में, या कपड़ा जहाँ फेंका हुआ उसको कपड़ा थोड़ा पहनते हैं, और उसको मैंने सोने वाला कपड़ा पहन के ही दूसरा कपड़ा को पहनते हैं। और फिर एक वो कॉपी उपी कहीं फेंका हुआ रहता था रूम में, डायरी हो रही,
उसको खोज पाज करके पेन खोज रहे, पेन नहीं मिल रहा, कैसे खोज के अब दौड़ के वहाँ जाते थे जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होता था। जैसे कि आप लोग के भी कोई ना कोई ब्रांच में एक ऐसा जगह होगा जहाँ पर सब इकट्ठा होता, देखिएगा कुछ जैसे तैसे सुबह में हाँ सर लेट हो गया एकदम भाग रहा, इकट्ठा होता है ना, तो वहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद में कुछ देर में एगो सर आते हैं, कभी आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है, कभी 1 घंटा, कभी और भी कम कि सर ही आ गए हम बाद में आए, ऐसे भी होता है। तो इकट्ठा होते हैं, तो एक सर आते हैं, सर आके बहुत सारी बातें अपने हंस के भी, इमोशनल भी, तेज भी, ये ज्ञान वाली बातें भी आके कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा लगते हैं कि कहीं कोई सभा में गए हैं, हमें कोई संबोधित कर रहा है, हम लोग अपना कान और आँख, दिल और दिमाग सब ऐसे करके देखते हैं। उसके बाद में 1-1.5 घंटा तक अगर ये सब काम चला तो उसके बाद में हम लोग एकदम रूम जाने के लिए एकदम तैयारी, माने क्लास खत्म होने से पहले तैयारी हम लोग कर लेते हैं, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा। हम लोग के दिमाग में यही चलता है कि कब खत्म होगा, और भागते हैं रूम के तरफ, कपड़ा खोल के फेंके इधर उधर। उसके बाद में फिर इसका इंतजाम में लग गए, और उसको किसको, हाँ पेट का इंतजाम में, और खाना मांगता है ना, आप कोई भी काम करो लेकिन ये अपना खुराक मांगता है कि हमको पहले दे दे भाई, बाद में तुम सोओ, नाचो या लड़ो झगड़ो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। इसका इंतजाम में हड़िया किधर है, ढेकची किधर है, भगोना किधर है, उठा के कुकर में जैसे तैसे खाना बना, तब शांति मिला। फिर वो सर आते हैं कि जी आप लोग बैठिए, कहाँ बैठिए भाई, वहीं पर बैठिए। फिर उसके बाद में सर आते हैं तो लिस्ट निकलवाते हैं कि लिस्ट निकलवाओ, तो सब लोग लिस्ट निकालता है, देखे होंगे लिस्ट सब बनाते हैं ना गेस्ट लोग, 1-8 kg का होता है वजन में, सॉरी मैंने हल्का होता है, 1-2 पेज 3 पेज का होता है, वो निकालेगा। उसके बाद में बोलेगा कि बताइए ये मोबाइल निकालिए, तो मोबाइल निकाल दिए भाई, लीजिए मोबाइल भी लीजिए। अब इनसे बात कीजिए, क्या बात कीजिए, तो झूठ बोलिए। यहाँ पर क्या हो जाता है, झूठ बोलिए। हाँ, यही बात के डायरेक्ट सेलिंग में, रूम सिस्टम में तो यही है सबसे बड़ा आपदा है। चाहे थाना पहुंच जाइए, पुलिस पहुंच जाइए, समाज के पास पहुंच जाइए, मीडिया के पास पहुंचे, एक ही चीज़ का तो डर लगता है कि सर जानते हैं उनको फोन करके क्या बोले थे कि 15,000 की नौकरी दिलाएंगे आप बोलते हैं कि जो लिस्ट बनाए हो बाप भैया चाचा नाना को, सबको झूठ बोल के बोला, तो कान तो आपका सुन लेता है कि झूठ बोलना है, लेकिन कान के नीचे में भी यहाँ पर ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, आप लोग जानते हैं, ये नहीं मानता है, ये जल्दी नहीं मानता है, मानेगा नहीं। कितना बड़ा बहादुर हो तो उसको बोल दीजिए कि तू के घुमा के बोला तो शुरू में नया में कहे भाग पागल गया, कोई काम नहीं है, और बता नहीं तैयार होता है। यानी काम दिमाग आपका मान लिया लेकिन दिल आपका नहीं मानता है। अब बीमारी क्या हो जाता है, दिल नहीं मान रहा है, कान भी मान रहा है, दिमाग भी मान रहा है, और दिल पर आके बात अटका हुआ है। बोला नहीं कि शादी में दहेज, लेकिन कह रहा है कि शादी हम गांव में नहीं करेंगे, शहर में करो, इसके लिए हम तैयार नहीं है। सब डील हो गया, खाली इस चीज़ पे बात अटका हुआ। तो उसका कान भी मान लिया, दिमाग भी मान लिया, लेकिन दिल नहीं मानता है। अब पिक्चर भी है कि दिल है कि मानता नहीं है कि नहीं? दिल अलग चीज है। सुने होंगे, मेरा दिल भी कितना पागल है जो प्यार तुमसे करता है। ये आदमी कह रहा है कि मत करो, लेकिन मजबूर हो जा रहा है किसका, दिल कर रहा है। मैं आपको ये समझाना इसलिए चाह रहा हूं कि शरीर अलग और दिल अलग है। ये अजब टाइप का दिल है, ये अजब टाइप का दिल है। ये शरीर का दम बहुत कम साथ देता है, दम तुरंत खड़ा हो जाएगा। आपके घर में कोई मेहमान आए,
और उसके पैकेट में ढेर सारा पैसा रखा हुआ है और आपको बहुत ज़रूरत है कि हम 500 रुपये चुरा लें, जैसे आप चुराने जाइएगा ना, पैकेट में हाथ डालिएगा तो आपका हाथ पैर कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दिल कहेगा कि बड़ी गलत है यार, नहीं करना चाहिए। दिल बोल देता है, साथ नहीं देता है। यहाँ पर उसका दिल साथ नहीं दिया तो क्या हो गया वो भाई? नेगेटिव। अब ये लोड किसके ऊपर में आ गया? आपके ऊपर में। अब मार उसको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, मान जाना यार बहुत अच्छा काम है, देख न फलाना सर के, वो भी नेगेटिव था, आज देखो कितना बड़ा जहाज खरीद के चल रहा है, ऊंट खरीद लिया, घोड़ा खरीद लिया, बकरी खरीद लिया, तू भी कर ना, तेरे में क्या कमी है, हम तो तेरा साथ देंगे। लेकिन उसका दिल नहीं मानता है। और दिल मनाने के लिए हम इस जो बिजनेस को करते हैं, इसका मेन कहानी है दिल को मनाते हैं। आप पूरा हिंदी में समझने की, लंगड़ा हिंदी में समझने की कोशिश कीजिएगा तो हम किसी को दिल को मनाते हैं। और जिसके अंदर में दिल को मनाने का हुनर है, उसके पास में 10 भी नेगेटिव गेस्ट आ जाएगा, उसको 10 मिनट में पॉजिटिव कर देगा दिल के बात करके। और उसको मालूम चलेगा कि एक ही महीना में सिल्वर गोल्ड बन गया। और जो दिल को नहीं मना पाता है, दिल का इलाज नहीं कर पाता है, उसका 10 गेस्ट भी आएगा इंटरव्यू देने, 10 के 10 नेगेटिव हो जाएगा, अच्छा रह जाएगा। दिल को मनाते हैं, ये डील है, डील। मैं देखा कि अगर किसी को हम दिल को मना लिए, हमसे वो दिल लगा लिया कि नहीं दिल मेरा मैच कर गया, तो बेचारा ज्वाइनिंग करके आपके साथ सेंटर पे आ रहा है, लिस्ट भी बना रहा है, अब मालूम चलेगा कि अप्रोचिंग भी कर रहा है। अगर किसी का दिल नहीं माना तो थाना पहुंचा हुआ है, घर से जाके मोबाइल लेके गाली दे रहा है कि मेरा पैसा दिला, पूरा परिवार के लेके जमा हो गया। या उसके बाद मालूम चला कि अगर उसका दिल नहीं माना तो आप कितना खराब काम करते हैं, इसका पेश पूरा गांव में, रिश्तेदार में दम डंकर पीट पीट के बता देता है। अब आप खड़ा होकर बोलते हैं कि मेरा पूरा हॉट मार्केट नेगेटिव हो गया है। वही दिल कहानी है, ये दिल जोड़ने वाला, ये जो काम है दिल जोड़ने वाला। दिल को हम लोग जोड़ते हैं क्योंकि काम तो कुछ है ही नहीं, काम तो हवा में है। काम यहां क्या है? हवा में। तो मैं बहुत करीब से इस काम को देखने की कोशिश की, बहुत करीब से, कि लिस्ट बनाए, फिर झूठ बोले कि भाई जैविक खाद की कंपनी है, 2 महीना ट्रेनिंग आप होगा, जिस तरह से आपका क्वालिफिकेशन होगा उस तरह से आपका इनकम चालू होगा। कंपनी फिक्स इनकम नहीं देती है और आप उसे क्या करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ देते हैं। ये बड़ी टफ काम है। जैसे किसी का उंगली मुड़क गया तो बैठाना बड़ी टफ है। जितने आदमी ऐसे हाथ कीजिएगा, वो नहीं कीजिएगा, लेकिन कभी अगर मुड़क जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तब जाइए तो नस बैठाने के लिए हालत खराब हो जाएगी, जान निकल जाती है। तो सेम वही है ये। तो मैं यहां पर देखा कि आखिर इस कंपनी में गरीब घर के लड़का, उसके पास में कोई नॉलेज नहीं है, तो अगर ये दिल जोड़ने वाला काम कर लेता है आदमी, सीख लेता है कला, तो क्या मिलेगा? तो मैं देखा कि यहाँ पर जो दुनिया तराही हुआ है पैसे को लेकर, यहाँ पैसा बड़ा मिलेगा, पैसा बहुत मिलेगा। नाम सम्मान छोड़ दीजिए, वो तो ये आएगा तो वो आ ही जाता है, चल घर बसेगा तो चोर आ ही जाएगा चोरी करने। तो कहानी वही है कि हमारा जो काम है सेम रिश्ता पे आके जो रुक जाता है। रिलेशन, रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहलाता है? और रिश्ता आप जानते करते हैं कि दिल से बनता है। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, सुने हैं? तो सोचिए कि रिश्ता कहां से जुड़ गया? दिल से। तो मैं काम को समझने के बाद हम समझ गए कि ना लिस्ट बनाना है,
ना अप्रोचिंग करना है, ये सब कुछ नहीं है, ना किसी को झूठ बोलना है, कुछ नहीं काम करना है। बस मुझे ये मालूम होना चाहिए कि रिश्ता बनते कैसे हैं। तो मैंने इस बिजनेस को बड़ी करीब से देखा कि ये बिजनेस दिल का है और रिश्ता बनाना पड़ता है। जब आप शुरू में हैं, क्योंकि शुरू में आप देखिए, ये प्लान देखिए, आप लीडर हैं तो इनकी शुरुआत देखिए। आप फ्रेश होके आए, पॉजिटिव हो गए, आपने लिस्ट बनाया, अब अप्रोचिंग स्टार्ट कर दिया। तो आपको दो खंबे खड़ा करना पड़ता है, एक लेफ्ट एक राइट। आपका लेवल कौन सा हो गया? उसके बाद में आपको खंबे खड़ा करने की जरूरत नहीं, ये काम यहीं पर खत्म हो गया। अब जितना भी काम है वो सब आपका रिलेशन वाला आ गया, जिंदगी भर तक, अभी तक। जैसे मुझे देखिए, अभी तक रिलेशन वाला, अगर अमर भैया से मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, यशवंत से मेरा अच्छा रिलेशन नहीं है, तो कहीं ब्रांच भी खोल लेगा, अपना टीम को बैठा के भी रखेगा और कॉल करेगा, रियाज सर सुन के इधर आए हुए हैं। हम बोले हाँ, तो सर आ लेते इधर मीटिंग लेने। तब इनको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे कल हमको चंडीगढ़ जाना है, बेचारा फोन रख देगा। क्यों? ये हमसे रिलेशन ही बनाया। क्या अब इनका काम है डायरेक्ट लगाने का? नो, वो एक ही बार था। कब? जब शुरू में फ्रेश आता है, लिस्ट बनाता है, दो खंबा खड़ा कर दिया, वहां पर काम ये वाला खत्म। अब टोटल कहानी दिल, रिश्ता, दिल बिल प्यार प्यार मैं क्या जानू रे, जानू बस जानू कि तुझे अपना मानू रे, दिल बिल प्यार प्यार। अब मानने वाला कहानी, दिल से जोड़ने वाला कहानी चालू हो जाता है। अगर आपकी टीम में 2 लोग हो गए, तब उसको बोलिए, मानिए, वाह क्या बात है, उसकी कहानी सुनिए कि तुम कैसे घर से हो, कहाँ से आए हो, क्या करते थे आप, कौन कौन सा ख्वाब होता था आपके दिल में, बड़े होके क्या बनना चाहते थे, पापा के क्या सिचुएशन है, घर में और क्या है। जब ये कहानी सुनाए ना, तो बोला यार गजब की आपकी कहानी है। आज आपको देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो बनता है ना, उसकी ज़िंदगी सेम इसी प्रकार का होता है। उसकी कहानी सुन के हम सुनने में भी इंटरेस्ट दिखाएं, मज़ा लेते हुए गौर से सुने, और जब कहानी उसकी ख़त्म भी हुई तो हमने तालियां यानी शाबाशी दिया। उसे लगेगा कि कोई तो है जो मेरा दिल का कदर करता है, कोई तो है कि जो मैं दिल से किसी को बात बताया तो उसकी कोई तारीफ किया, तो उससे क्या होता है, दिल का रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। जब वो सोने लगे, कि आप अंदाजा लगाइए कि अब ये सोने वाला है, पहले ही बेड बिछा दिया, चादर बिछा दिया, अब बोले आइए सर सो सकते हो। जैसे वो बेड में ऐसे बैठेगा ना, तो लगेगा कि बताओ यार, जो मेरा माँ बाप बेड बिछा के देता था सोने के लिए, आज माँ बाप नहीं भी है, लेकिन भाई मेरा बिजनेस पार्टनर है, बिछा दिया। जब वो खाना खाने के लिए बैठे, कुछ घट गया, आप थोड़ा देर में खाएं, ला के तुरंत डाल दे रहे हैं कि सब्जी, थोड़ा सा चावल लीजिए, पानी पीजिए। आपको लगता है आप उसके दिल में उतर जाइए, आप उसके दिल में उतर जाइएगा। वो अकेले तन्हाई में बैठेगा ना, तो सिर्फ आपकी अच्छाई के गीत गाएगा कि बताओ फलानवा मेरा दोस्त है, वो मेरा सखी है, वो मेरा सहेली है। लेकिन आज तक मेरे घर परिवार में बहन भी आज इतना केयर नहीं करता जितना ही मेरा अपलाइन है, मेरा दोस्त ध्यान देता है। बाप रे बाप, ये कौन इंसान है आप पे मर मिटने के लिए तैयार रहेगा, वो बनता है रिश्ता। मैं जब काम को थोड़ा देर में समझा, जब मुझे मालूम चला कि मुझे दुनिया नहीं जीतनी है, मुझे यूसीए नहीं बनना है, मुझे क्राउन एम्बेसडर ये सब नहीं बनना है, मुझे इसका सच्चा साथी बनना है। ये जो 2 डायरेक्ट लगाए हैं, मुझे इसका साथी बनना है। मेरा काम हल्का हो गया
जो मैं बहुत बड़ा सोच रहा था कि ये लेवल पे जाऊंगा, वो मेरा एकदम शॉर्ट करके आदमी बोल दिया कि आपको कोई काम नहीं है, खाली इसका दोनों का साथी बन जाओ। कैसा साथी? वैसा साथी बन जाओ जैसे कि शोले पिक्चर में ठाकुर के दो साथी था, एगो साथी था जय, एगो साथी था वीर। उस किसान के साथी था एक दो बैल, एक हीरा, एक मोती, उनके जैसा बन जाओ। बोले पूरी बिजनेस, पूरा व्यापार, पूरा डायरेक्ट सेलिंग कि आप बेताज बादशाह रहिएगा, लेकिन आप खाली यहां से रिश्ता बना लीजिए दूर से। आदमी जिंदगी में भी अगर उसको एक हस्बैंड को एगो वाइफ से अच्छा रिश्ता है तो उसका परिवार ऐसे भी देखिएगा एकदम खुशहाल है, क्या कि मियां बीवी में अच्छे रिश्ते हैं। अगर रिश्ते नहीं है तो मालूम चला गया कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया, डाइवोर्स हो गया, तो 2 बेटा वो गोद ले रहा है तो 2 बेटी ही ले रहा है, बस खाली रिश्ते खत्म होने से। टोटल ये बिजनेस क्या है? आप अभी देखिए अपने आप को, अभी आप 2 हैं, अभी आप 4 हैं, अभी आप 6 हैं, अभी आप 10 हैं, अभी आप 20 हैं। अगर 20 में बढ़िया रिश्ता नहीं रहा, नेगेटिव बात बता रहे हैं, 20 में बढ़िया रिश्ता नहीं रहा तो आपकी टीम में लोगों के बीच में बैठ के वो तारीफ भी नहीं करेगा आपका नाम लेकर, कुछ नहीं बोलेगा, गलत भी नहीं बोलेगा, लेकिन तारीफ भी नहीं करेगा। आपकी जो डाउन लाइन है वो मन ही मन में सोचेगा कि मेरा टीम में कैसे लोग हैं कि अपने अपलाइन के सच्ची तारीफ भी नहीं करते हैं, लगता है वो खराब है, बिना बोले हुए समझ जाएगा, कभी नाम भी नहीं लेता है, बिना बोले हुए समझ जाएगा कि बेकार है। अगर आपका रिश्ता अच्छा है तो आपकी टीम में सारे लोग आपकी गीत गाएंगे, आपका बात करेंगे। अरे मेरा अपलाइन जानते हैं, आज सुबह हमको बुलाए थे, हमको चाय पिलाए, बड़ी अच्छा लगा। सुबह में गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। कल सर कॉल किए थे, बोल रहे थे क्या जी आपकी टीम में कितने लोग प्रमोशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनका लिस्ट मांगिएगा, लिस्ट मंगवाए हैं। उन लोगों से शायद वीडियो कॉल बात करेंगे, मेरे अपलाइन बहुत अच्छे हैं। तो आपकी टीम में सिर्फ अच्छाई की खबर दो, आप खबर क्या फैलाए? अच्छाई का, सच्चाई का। ये काम क्या है? ये काम क्या है? आपके पास में 10 लोग होंगे तो 10 का सेना, 10 एकजुट है, बहुत बड़ा टीम है। आप कुछ भी टीम से कर सकते हैं। जिधर आप मोड़िएगा कि इधर, सब लोग इधर। राजू सर बोल दिए कि एलडीपी हो गया इतना तारीख के, देखिए एलडीपी हो रहा है। आप लोग का आना है, देखिए आप आ गए। फलानवा सर आएंगे, उसके बाद सुनना है, देखिए बैठ के सुन रहे हैं। लीडर ही है। तो ये कब चलेंगे? अगर राजू सर का बिहेवियर खराब रहा, अमर सर का रिश्ता खराब रहा, यशवंत बाबू का रिश्ता खराब रहा, तो फोन करेगा तो बोलेगा डाउन लेंगे, जानते हैं सर बड़ी पेट खराब है सर, कुछ नहीं बोलेगा कि हम नहीं आएंगे, आपका बात नहीं मानेंगे। क्या कि डायरेक्ट आदमी बोलता नहीं है, सीधे बोल देगा कि सर भाड़ा नहीं है। अब वो मुँह ताकि भेजिए और क्या, अब भेज भी दीजिएगा तो मालूम चलेगा बिरयानी खा लिया, आप बोल देंगे बस से छूट गया सर, लेट हो गया, क्योंकि रिश्ते अच्छे नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये टोटल जब मैं सीखा कि मैं सिर्फ मेरे नीचे में लेफ्ट और राइट 2 लोग हैं, अगर इससे मेरी बॉन्डिंग, इससे मेरा रिलेशनशिप अगर बेहतर रहा तो आज 2 से बेहतर रहेगा, तो कल ये दोनों को बोलेंगे कि जैसे मैं तुमसे रिश्ता बना रहा हूँ वैसे तुम अपने नीचे में दोनों से रिश्ता बनाओ। आज सिर्फ लोग 2 से रिश्ता बनाएगा, 2 ऐसे, 2 ऐसे, 2 ऐसे, 2 ऐसे, 2 ऐसे, तो सोचिए कि एक दूसरे से कैसा रिश्ता बन के कितना बहुत बड़ा रिश्ता वाला परिवार बनेगा। होगा कि नहीं होगा? आप डायलॉग बोल सकते हैं कि हम साथ साथ हैं। आवाज क्या है? आज बिजनेस में आप नजर उठाकर देखिए,
कि आज आपके लेफ्ट में 1000 रिश्ता बनाने वाले लोग हो गए। कितना? राइट में 1000 टीम हो गया, सबसे एक दूसरे से अच्छा रिश्ता रिलेशन है। तो 1000 टीम अगर काम करेगा लेफ्ट और राइट में, 30% भी काम करता है तो 300 सेल इधर और 300 सेल राइट में, यानी एक आदमी अगर 7000 बीबी किया तो समझिए कि 21 लाख बीबी लेफ्ट और 21 लाख बीबी राइट हो गया। तो आप समझिए कि कितना आपका चेक आ गया। सिर्फ कुछ नहीं, आप रिश्ते बनाएं और आप रिश्ते बनाने के लिए नीचे में सिखाते चले गए। जैसे माँ किसी के बहू बनी और किसी घर को संभाला, वो भी अपनी बेटी को बोला कि तू भी किसी का बहू बनेगा, तू दूसरे के घर के संभालना। बस यही काम है। मैं यहां पर देखा कि जैसे आप खंबे खड़ा कर देते हैं, आपके लेफ्ट राइट खुल जाता है, तो आपका उसके बाद में कोई काम नहीं। मैं यहां तो 3 चीज पे देखा है। क्या फिर क्या करना है, तो कुछ एक्टिविटी बताया जो मैं आपको बताया कि एक डाउनलाइन पे सुनना है, तो उसके बाद में कुछ अपना काम आता है। मेरे अपलाइन बोले कि यहाँ पर जो भी काम है ना, चेहरे का काम है, फेस, समझ रहे ना, इसका काम है। किसका? नहीं समझे? इसका काम है यहाँ पर। जैसे टीम 2-4 की बन गया ना, तो अब आपका बोली का काम और इसका काम, ये 2 काम। तो मैं बहुत डीप में समझता कि इसका क्या काम है। तो बोला कि चेहरे थोड़ा तुम खुशनुमा और अच्छा बना के रहना, ठीक है। जैसे कोई आदमी उदास होता है तो आईना में देखिएगा अपने चेहरे को, और जो आदमी कभी खुश रहता है, नाच रहा है, और आप दूर से उसको देखिएगा चेहरे को, जो कूद रहा है पूरा हेवी, तो दूर से आप खड़ा होकर उसका चेहरा देखिएगा, नाचने घड़ी कैसा चेहरा होता है, हंसने घड़ी कैसा चेहरा होता है, और गम आता है तो उसका चेहरा किस प्रकार का बन जाता है। टोटल ये गेम जो है ना, ये बिजनेस, बड़े बड़े लीडर भी बताते हैं कि टोटल चेहरा को कला दिखाना है। जैसे कि फिल्मी दुनिया में हीरो या हीरोइन या विलन अपने चेहरे बनाते हैं, देखिएगा पिक्चर उच्चर में देखिए, कोई विलन के चेहरा देखिएगा, म्यूजिक बजेगा साइड से, इससे आप देख के आदमी डर जाए, और चेहरा उसी है एकदम डरावना। अमरीश पुरी का देखिएगा तो है ना, और हीरो के देखिएगा एकदम पॉजिटिव चेहरा समझ जाइएगा बिना बोले हुए कि लगता है कि शरीफ है फिल्म में, समझे, सीधा रोल किया। तो चेहरे का है, टोटल का है। आप जब कोई भी अपने डाउन लेंगे, जैसे मेरे डाउन लेंगे 3-4 के टीम हो गया, तो 3-4 का टीम था तो मैं भी उसके लीडर थे, जैसे कि आप थे, मैं भी था। तो हम पूरा टिप टॉप में सेंटर पे जाते थे, एकदम बढ़िया कपड़ा पहन के, बढ़िया क्या जो भी मेरे पास में उसको एकदम प्रेस करके, एकदम पूरा जूता को पॉलिश उलिश करके, चेहरा में एकदम क्रीम पाउडर मार उड़ के, सेंट उंट मार के, और उसके बाद जाते थे सेंटर पे। मुझे मालूम था कि हम सामान कोट पैंट क्या बेचेंगे, हमको अपने आप के चेहरे को यहाँ बेचना पड़ता है। हम चेहरा बेचते हैं। क्या बेचते हैं? चेहरा बेचते हैं, अदा बेचते हैं, हंसी बेचते हैं, मुस्कुराहट बेचते हैं। हम लोग सौदागर हैं। हम लोग कौन हैं? सौदा करने वाले। हम लोग क्या बेचते हैं? प्रोडक्ट बेचते हैं। प्रोडक्ट 1 महीने के बाद मालूम चलता है कि सर मेरा नहीं मिला, तो ठीक है ऑफिस आ जाइए, ले जाइएगा, लेके चला जाता है। हम लोग वो नहीं बेचते हैं। लोग कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम टीम बनाते हैं। नो, कहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में सर हम एक गरीब आदमी को कामयाब बनाते हैं। नो, ये सब गलत जवाब है। लेकिन दुनिया के लिए यही जवाब देने पड़ता है। अगर आपको प्लान आ जाए, कल पवन सर मेरे को प्लान निकाल दे कि आप अपने नीचे में 2 गो क्राउन बनाते हैं लेफ्ट और राइट में, या प्लान आ जाए कि आपके नीचे में 2 गो यूसीए बन जाता है लेफ्ट और राइट में, उस दिन से अपलाइन के पैसा नहीं आएगा।
तो ये आपका जवाब कहाँ गया कि हम दूसरों को कामयाब करते हैं? अरे पागल, तू अपने आप कामयाब बनने के लिए दूसरों को करता है। अगर उसे हटा दिया जाए कि नहीं मिलेगा तो बाप रे, वो राजू सा तो चेयर वो तोड़ के तुम दीवार वो हॉल सब तोड़ ताड़ देगा। ये कैसे? ये डायलॉग है, चलता है, ये सब चलता है, डायलॉग है, लेकिन सच कुछ और है। सच है कि हम ये बेचते हैं, ये ऊपर से नीचे, जैसे चेहरा ज्यादा, जैसे दूध में चपत्ती ज्यादा, चाय में चपत्ती ज्यादा नहीं रहता है, दूध ज्यादा रहता है, वो सब थोड़े थोड़े डलाते हैं। तो उसी तरह से सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग में हम गर्दन से लेके ये जो मेरा ये थोबड़ा है इसको बेचते हैं बढ़िया से, ठीक है। दूसरी बात में हम अपने दिखावा माने कपड़े, लिबास, रुमाल, बेल्ट, जूते, इसको बेचते हैं। अगर इसको बेचने में आपका तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़े पैसे कमा सकते हैं। मेरे अपलाइन जो कहा कि बोला कि ये डायरेक्ट सेलिंग एक गरीब के लिए अमीर बनने का सबसे आसान काम, सबसे आसान। इसमें गरीब आदमी अमीर बनते हैं, BMW, हैरियर, ये सब घूमते ऐसे 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 घूमते हैं। सीधा साधा एग्जाम्पल आपके सामने है, काले लिबास में देख सकते हैं, एक झलक हैरियर लिए हैं। राजू सर से कोई हंस के पूछे कि काम क्या करते हैं, लेकिन हम काम क्या करते हैं। दो मोबाइल रहता है, कोई कहता है सर पानी की बोतल मांग रहा है तो जो उसका दुकान से ले लो। सर वो चाबी मांग रहा, वहां पर खड़ा है तो बोल सुनील के लेके चल जाने के लिए। बताइए कोई काम है? बताइए तो सर बिलिंग कराना है, इतना बैलेंस चाहिए, ठीक है 2 मिनट में चल जाएगा, को मैसेज कर दिया बैलेंस आ गया। ये कोई काम है? ऐसे तो काम इससे ज्यादा सब लड़का लोग काम करता है, बेचारा मोबाइल लेके दिन भर बाइक लेके दौड़ते रहता है, 1 रुपया नहीं मिलता है। तो उनसे पूछा कीजिए कि कैसा काम लगता है देखने में? कोई काम नहीं है। मैं इस काम को देखा, लेकिन हाँ यहाँ पर एक काम है कि जब तक आपके लोग वोट देने वाले नहीं रहे कि फलानवा के लेफ्ट में 1000 नहीं है, 100 आदमी टीम नहीं है, 200 टीम नहीं है, तो वो लोग के नीचे से जो गेस्ट आते हैं 7-7 हज़ार बीवी करते हैं, उसी सब का पैसा का तौला जाता है। तो भाई आपके साथ में लोग रहेंगे कैसे? यहां पर चींटी आएगा कैसे? तब गणेश सोचेगा ना बैठ के भाई कि चींटी कैसे आएगा। तो आप कुछ मीठा डालिएगा और आप उधर जाके खटिया पर सोए हुए भी रहिएगा ना, तो देखिए कि बहुत सारा छोटा चींटी आके भीड़ लगाए हुए। एक चीज होनी चाहिए, तो आपका टीम बढ़ेगा कैसे, आपके टीम में लोग आएंगे कैसे? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये काम कैसे है, ये काम कौन सा करने आए हैं। टीम बनाने आए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने आए हैं, कि दूसरे की जिंदगी को बनाने आए हैं, कि कहना मतलब बेरोजगार के रोजगार देने आए हैं। पहले ये जानना बहुत जरूरी है। आप ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले सवाल यही होता है कि हम खुद अमीर बनने आए हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? दूसरों के लिए कीजिएगा ना तो भारी लगने लगेगा कुछ दिन के बाद। जुबान पे बोलिए कि हम फलानवा के लिए करते हैं तो आपको वजन लगने लगेगा, छोड़ दीजिएगा करना है, अब नहीं करेंगे यार, कब तक करेंगे। आप सबसे पहले क्लियर होइए कि मैं गरीब हूं, मेरे पास में ठीक से घर नहीं है, मैं अच्छे खाना नहीं खाता हूं, मेरे पैकेट में उतने पैसे नहीं रहते हैं, मुझसे ज्यादा मेरे घर वालों को पैसे की जरूरत है। तो हम इसलिए आए हैं कि हम सबसे पहले बहुत बड़ा अमीर बन सके। सबसे पहले आपका दिल में जवाब होना चाहिए, लेकिन दुनियादारी के लिए जवाब नहीं। ये बातें दिल के लिए है, क्योंकि दिल का बात है ना। मैं क्या बोला कि दिल के काम करने आए, तो दिल का बात है। तो हमें क्या करना है कि दिल को समझाना है। हम पहले अपने दिल को समझाते हैं और दूसरी बिजनेस जाता है जो दूसरे के दिल में लटक जाते हैं। कैसा कर हम समझे हैं तब तू भी लटक। हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, दुनिया विरोध भी कर रहा तो कर रहे हैं, अब दिल लगा लिए हैं दिल से
RHI से, तो ऐसा कर तू भी अपना दिल को इधर लगा दो। और जो इसमें कामयाब हो गया करने में या करवाने में, उसकी टीम बड़ी होती है। उसके टीम में मालूम चलेगा आदमी रहेगा ही तो आदमी खोजेगा ही। अरे आदमी तो भुलाए, आप लोग क्या है भुला गए। आप लोग घर से आए RHI में तो आप भुला गए। अब आपको टॉर्च लेकर मोबाइल से लोग ढूंढेगा। आप 2 महीना कॉल मत कीजिए, मालूम चले आपका घर वाले का गाड़ी रिजर्व करके आ गया कि कहाँ था, यहीं आया था। पता करो, पुलिस थाना सब जगह चल जाएगा, क्योंकि अब भुला चुके हैं। आपके पास में तो आदमी खोज के आएगा, लेकिन जैसे आपको खोजता है लोग, वैसे आपके डाउनलाइन को भी लोग खोजता है। तो यहाँ टोटल कहानी जो है चेहरे से शुरू होता है और चेहरे से ही खत्म होता है। तो यहाँ पर 12 रुपया वाला चेहरा बनाना पड़ता है। अगर कोई नेगेटिव हो जाए आपके टीम में, काम को देखने के बाद अगर कोई नेगेटिव हो जाता है, तो आपको कड़े जवाब नहीं देना है कि आज आपको मौका मिल रहा है 1 लाख 2 लाख कमाने का, तो भाव बढ़ गया है, कितना कमाएगा बाहर में जाके, हम जानते नहीं तेरा बाप क्या होगा, किसान तो है तेरा बाप। ये बात सही है, लेकिन ऐसे नहीं बोला जाता है। ये बात सच है कि बाहर जाके क्या करेगा, लेकिन ऐसे नहीं बोले जाते हैं। बोलने के भी तरीके होते हैं। जैसे कि उसको बोलिए, अगर काम खराब है तो उसको बैठ के बढ़िया से बात कीजिए कि आपको काम खराब लग रहा है ना, तो जी खराब लग रहा है। चेहरा बनाइए वहाँ पर तुम इमोशनल। सच में मुझे भी आज से कुछ साल पहले आए थे ना, तो मेरे भी अपलाइन जो है, वो अपलाइन का नाम ये है, हमें बुलाया कि 10 से 12 हज़ार रुपये महीना मिलेगा। और जब मैं ऑफिस गया था और जब काम को देखा तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। बिल्कुल सच बोल रहे हो। मैं ऐसे बोला और उसके तरफ इशारा किया, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। अब उसको दिल को ठंडक पहुंचेगा कि कोई तो है जो मेरा हाँ में हाँ मिलाने वाला है, इतना ही मैं। अब उसको बोलिए कि मुझे भी लगे, लेकिन मेरे पास में बहुत सारे लोग आए समझाने के लिए कि तू कर ले, हंस भी रहे बोल भी रहे, तू कर ले। मुझे मजाक ऐसा लगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मजाक ऐसा लगा। मैं सोचा कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है। बाहर में और भी तो काम है जीने खाने के लिए, रहने के लिए, मैं वो कर लेता हूँ। मुझे सही नहीं लगा, लेकिन कहने का मतलब है कि जब मैं धीरे धीरे इस काम को देखने जानने की कोशिश की, तो मुझे धीरे धीरे अच्छा लगा। अब आप जानते हैं, आप इस कंपनी में काम करके आज महीने का 50,000 रुपये कमाता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये ताकत आप में भी है, ये खूबियाँ आप में भी है। अगर आपको लगता है कि पैसे का मेरे पास में डर है, तो ऐसा कीजिए, अब ज्वाइनिंग मत कीजिए, ये पैसा जमा मत कीजिए, पैसा अपने पैकेट में रखिए। अब 5 दिन बैठ के मेरे साथ में क्लास कीजिए। और नई जगह में आए हैं तो पूरा घूमने का जगह है, चलिए हम आपको चारों तरफ घुमाते हैं, मन लगेगा। जब आपको लगे कि कहने का मतलब है कि मेरे लिए काम नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आप अपना, आपके पैकेट में पैसा है, जब दिल करेगा तब उठा के चल जाइएगा। लेकिन डरिए मत, आपका पैसा कहीं खो नहीं किया है। उसके पास डर होता है सिर्फ पैसा का, कोई चीज़ का नहीं। पैसा निकाल के हाथ में डालिए के लीजिए, लेकिन आपको डर रहेगा कि जैसे पैसा देंगे सब तो उसी वक्त भाग जाएगा। बिल्कुल ये डर है, लेकिन डर वाला खेले खेलते हैं। जैसे क्रिकेट में कोई मैच करता है तो 2 ही खेल होता है, जीत और हार वाला। उसी तरह से डर वाला खेल ही खेलते हैं, या तो ज्वाइनिंग कर जाए या तो घर चला जाए। खेल तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना। तो मैं देखा ना कि कोई नेगेटिव होता था जब हमारे टीम में, तो मैं अपने अपलाइन के पास कॉल करता था कि सर देखिए ना फलाना आया है, काम देख के नेगेटिव है। तो मेरे अपलाइन बोलते थे कि तू पॉजिटिव कर ले। हम सर हमसे नहीं होता, बड़ी हेडेक है, यही वो काम है जिससे हम कतरा जाते हैं, भाग जाते हैं। तो बोला कि नहीं रे पागल, ये 2 लाइन के 4 लाइन के कविता है, पोयम, इसको पढ़ना पड़ता है। जैसे कोई गेस्ट आया ना तो इसको पढ़ना पड़ता है। बोल के तू लेके आ मेरे पास में। जब मैं गेस्ट को, नेगेटिव गेस्ट को अपने सर के रूम में लेकर गया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब लेकर गया तो बोला कि इससे मैं 10 मिनट बात करूँगा और 10 मिनट में 5-6 लाइन की मैं कविता पढ़ूंगा।
आप पढ़ के भेज दूंगा, वो कविता याद रख लेना। तो बोला कि मेरा नाम, जैसे मैं अपनी नाम से बताता हूँ कि आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मनोज कुमार है। पापा का पापा क्या करते हैं? तो सर किसान है सर। कितने भाई हैं? तो 3 भाई हैं। तो भाई में अब छोटे हैं कि बड़े हैं? तो नहीं सर मैं सबसे छोटा हूँ। बहन कितनी है? तो 2 बहन हैं। कितने पढ़े लिखे हैं? तो सर BA पार्ट 2 में हूँ। और क्या बात है, बहुत अच्छी बात। और पढ़ लिख के क्या करना चाहते थे? तो सर पढ़ लिख के हम डॉक्टर बनना चाहते हैं सर। तो यहाँ किनके जरिए से आए? तो सर रमेश जो है ना, रामू है ना, वो हमको बुलाए हैं। ये कौन लगते हैं आपके? तो सर ये मेरे चाचा के लड़के हैं। तो यहाँ आए तो कब आए? तो सर कल आए। तो आपको बुलाए, क्या बोल के बुलाए? तो ये सर बोले हमको कि एक प्राइवेट कंपनी है, 15 से 20 हज़ार रुपया महीना मिलेगा, इसलिए हम आ गए। तो बोला कि आने के बाद में, अब सर कह रहे हैं कि आने के बाद में तो काम देखे होंगे। बोले जी सर। तो समझ में आया? बोले जी सर सब समझ में आ गया। तो बहुत बुरा लगा होगा ना? देखिए कैसे सर बोले, बहुत बुरा लगा होगा ना? तो मुड़ी नीचे कर लेगा, नहीं सर, नहीं लगा होगा, क्योंकि मुझे भी लगा था। बोला कि बुरा लगा होगा। जब आज से कुछ साल, ऐसे मेरा नाम रियाज है और मैं झारखंड स्टेट डिस्ट्रिक्ट धनबाद से बिलोंग करता हूँ और मैट्रिक तक पढ़ा लिखा हूँ। देखिए कौन सा 4-6 वो कविता बोला। मैट्रिक तक पढ़ा लिखा हूँ और नौकरी के लिए मेरा भी एक सपना था इंजीनियर बनने का, लेकिन घर में पैसा कौड़ी की वजह से, दिक्कत की वजह से हम आगे पढ़ाई पूरा नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद में मैं सोचा कि चलो गरीब है तो बाहर में भी ज़िंदगी गुजारा कर सकते हैं। और मैं आपसे क्या बोलूँ, बाहर के दुनिया में वेल्डर, चप्पल का और कपड़े का बिजनेस किया। जब आप ही तरह किसी रिश्तेदार से, एक मेरा मामा का लड़का था, उनके ज़रिए से मुझे मौका मिला इस कंपनी में, तो मैं बहुत खुश हो गया। और पैसे कहीं से पैसे मेरे पास में नहीं था। हम इंटरेस्ट पे पैसा लेके, कुछ पैसे घर में, कुछ पैसे इंटरेस्ट पे लेके इस कंपनी में काम को देखने का मुझे मौका मिला। काम देखा तो मुझे आपके जैसा, आपको खुश भी है, हम उसको बोले कि आप तो खुश भी है, लेकिन हमें तो लगा कि अपलाइन को उठा के पत्थर से सिर फोड़ दें। हम तलाश करते कि वो अकेले में मिले, लेकिन लोगों के बीच में मिलता था। मुझे कब लगता था कि बताओ इसका कौन जन्म का हमसे पाप हो गया कि जो आज बदला लिया है। इस तरह से भला बुरा हम अपलाइन को बोलते थे। लेकिन जब मैंने यहाँ के लोगों की भीड़ को देखा, अब कहाँ लेके चल गए? भीड़ में। जब यहाँ के लोगों की भीड़ को देखा, आजू बाजू लोगों को देखा कि मेरे जैसा गोरे, मेरे जैसा लंबे, मेरे उम्र के लोग, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, आखिर ये लोग क्या कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है? अगर ये काम गलत है तो इन लोगों के लिए क्यों नहीं गलत है? ये हो सकता है काम हम समझे नहीं है, हो सकता है कि हम कहने मतलब हमें कोई समझा नहीं पाया या हमें जानकारी नहीं है। तब मैंने धीरे धीरे सोचा कि इतनी मुश्किल से मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो कम से कम ऐसा करता हूँ कि 10 दिन घूम भी लेता हूँ, खा भी लेता हूँ, और उसके बाद मैं जान भी लेता हूँ कि काम क्या है, इतने लोग भीड़ क्यों लगाए हुए। और जब समझ में नहीं आएगा तो हम अपने पैसे लेकर घर चले जाएंगे। तब मुझे समझ में आया कि जानना चाहिए, जानना आजकल बहुत ज़रूरी है। अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। अगर अधूरा मोटरसाइकिल हम चलाने जानेंगे और लेके निकल जाएंगे तो खुद टांग तोड़ लेंगे या दूसरा का तोड़ ताड़ देंगे। तो हम बोले कि नहीं, अधूरी जानकारी खतरनाक है, अब मुझे पूरी जानना चाहिए, लेकिन काम नहीं करेंगे। और मैंने अपने पैकेट में पैसा रख के, आप पैसा कहीं जमा किए क्या? बोला हाँ। बोले इनको पैसा दे दीजिएगा। पैकेट में पैसा रख के एकदम शांत हो जाइए और पूरा घूमिए, पूरा खाइए, अब चलिए। अब 2 घंटा खाली गलती से, सुबह में ट्रेनिंग होता है, खाली आ जाइएगा और जाइए। अगर कभी भी ऐसा लगे कि हम यहाँ से 15-20 हज़ार रुपया नहीं कमा पाएंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 15,000 रुपये लगा के इस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, आप 3 महीना रहिए। अगर 10,000 15,000 रुपये नहीं कमा पाइएगा तो हम आपको ये 15,000 रुपये में 50,000 रुपया दे के, आप 5 किलो मिठाई दे के घर भेज देंगे। बेचारा पूरा खुश हो गया और घूर के गया। हम समझ गए कि वो प्रेशर नहीं लेना, माने इस तरह के खाली बात करना है। बोला हाँ। फिर मेरे पास में अपलाइन कॉल किए कि जिसको मिलाया कैसा है? अरे बड़ी खुश है सर। बोले हम क्या कर दिए? हम कहीं 2-3 बात बोले। बोले यही बात बोलना भारी लगता है। आदमी स्कूल में मास्टर 8-8 घंटा में कितना बात बोल लेता है।
एक एक सिंगर कितना लाइन गा देता है और तुमको ये 4 मिनट 5 मिनट बात करना इतना भारी लगता है। अरे रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो घर जाएगा। तो उतना हेडक लगे क्या काम करना है? तू नहीं तो कोई और सही, वो नहीं तो कोई और सही। ये तो धरती है, ये जाएगा वो आएगा, वो भागेगा वो भागेगा, ये तो होते ही रहता है। लेकिन आपका यही काम है कि 4 मिनट चिकनी चुपड़ी बात जरूर कीजिए। बात करने से पीछे मत हटिए। एकदम चेहरा बना बना के काम कीजिए। इमोशनल बात कीजिए तो एकदम इमोशनल हो जाइए, एनर्जी वाला बात कीजिए तो एकदम चेहरा एकदम खिला हुआ एनर्जी वाला हो जाइए। ऐसे जरूर चेहरा बेचिए। उसके बाद में तो वो क्या पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव हम हो गए और काम मुझे हल्का लगा, हम कहेंगे नेगेटिव को पॉजिटिव करके और उससे रिश्ता बना के अगर काम हम करते रहे तो मेरा टीम बढ़ते चला जाएगा। यही काम मैंने एक ही फॉर्मूला बनाया और नेगेटिव को सिर्फ पॉजिटिव करने का कला सीखें। जैसे आदमी कोई मोटरसाइकिल चलाना सीखता है, एक कला। स्कूटी चलाना सीखता है, एक कला। कोई आदमी लिखने जानता है, एक कला। लोग खड़ा होकर इंट्रोडक्शन देने जानता है, एक कला। उसी तरह से मैं देखा कि लोगों से मुझे मिलना, जिस दिन हम लोगों से कतराने लगे, समझाने वाला आदमी से बहस करने लगे, अगर समझाने वाले से बहस कर दिए, गर्म हो गए, तो हम तो उसी वक्त हार गए। और उनके नज़र में भी हार गए, और जिसको जो लेके आए थे मिलाने उसके नज़र में भी हार गए कि सर जोशिया गया, गुस्सा में उल्टा पुल्टा बात बोल दिया। आपको लगेगा कि हम गुस्सा में डांट देंगे, डरा देंगे तो जीत हासिल कर ली है। लेकिन महात्मा गांधी कहता है कि एक महान लीडर अगर किसी को दिल के ठेस पहुंचा के जीत हासिल कर लेता है तो एक महान लीडर को ऐसी जीत की आवश्यकता नहीं है, नहीं वो जीत चाहिए। मुझे मालूम है कि हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। कल इससे हम बड़े बनेंगे, बड़े पैसे वाले बनेंगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोकेगा। ये आपकी इच्छा के हिसाब से होता है। आज आप 2 टीम 4 टीम 10 टीम खड़ा कर देते हैं बिना इच्छा से, जोर जबरदस्ती से उनको बुला लेते हैं, उनको रोक लेते हैं। लेकिन जब आपके पास में 100 की टीम होगी, जब आपके पास में 1000 की टीम होगी, जब आपके पास में 50,000 की टीम होगी, वो आपका जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा, वो उनकी इच्छा के अनुसार टीम चलेगा। अब इच्छा हम तब कर सकते हैं बेहतर जब इच्छा हम बनाते हैं तब। बात समझ रहे? ये टोटल क्या है? अपने चेहरे और अपने आप को बेचने वाला होता है। जैसे कि एग्जाम्पल फॉर नेगेटिव नहीं, कोई लड़की है, किसी का बेटी है, और मेरा इच्छा है कि मैं इससे दिल का रिश्ता बनाऊं। बात समझिए, मैं कितनी छोटी बात कर रहा हूं। इसको आप समझ जाइएगा कि बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमा पाइएगा। बात समझ रहे? कितने लोग को समझ में नहीं आया कि हम क्या बोले हैं। मैं पूछूं, मेरा फिर से कहना क्या है कि किसी की बेटी है, किसी की बेटी है, मैं किसी का बेटा, और मैं चाहता हूं कि इससे दिल का रिश्ता बने। यूं समझिए, अपनी भाषा में प्यार कर दूं, जो भी। क्या ऐसे सुने हैं कहानी, कुछ लव स्टोरी के प्यार हो गया, उससे वो प्यार करता है, सुने हैं? किसी का प्रेम स्टोरी सच्ची फीलिंग वाला नहीं, सच्ची सुने हैं, उससे प्यार करता है? नहीं। आधा मुड़ी डोला रहा, आधा नहीं डोला रहा है, कह नहीं रहा। अरे मेरा ये कहना है कि कभी सुने हैं अपने गांव में, मोहल्ले में, कॉलेज में कि किसी से कोई प्यार कर रहा है, उससे वो प्यार करता है? yes, तो क्या वो अपने बहन से करता है प्यार? वो प्यार कोई ना कोई की बेटी होती है। तो प्यार करने का हुनर उसको ना स्कूल में 10 साल तक पढ़ा सिखाया कोई ने, ना अपलाइन बतलाया। वो हुनर कहाँ से लाया? किसी से दिल के रिश्ते बनाने वाला।
ये बात बहुत सोचने वाली बात है। सोचिए, हमको जवाब चाहिए, क्योंकि ये सवाल में हम आपसे जवाब चाहते हैं। बात समझ रहे हैं? यस सर। ये सवाल में मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए कि बताइए उसके कौन गुरु थे, कहां से सीखे, कैसे उससे रिलेशन बन गया, कैसे हो गए जो बोलता है कि हम दुनिया को भूल जाएंगे और आपको शादी करेंगे, घर बसाएंगे। घर छोड़ देता आदमी, जाति बदल लेता आदमी, जीने मरने की कसमें खा लेता आदमी, प्यार का नारा लगाता है, गाना गाता है, झूमता है कि हम ऐसे करेंगे, प्यार की दुनिया याद करे, जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे। ये कौन गवाता है उससे? कौन? बताओ। क्यों एक दूसरे पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है लोग? वो तो आपके घर में जन्म नहीं लिया, आप उसे जानते भी नहीं है, स्कूल में मिला है, पार्क में मिल गया, बस में दोस्ती हो गया, ट्रेन में नंबर दिया दी हो गया, मेला में मिल गया। बताओ कैसे रिश्ते बनते हैं? कौन गुरु बनता है वहां पर? कौन अपलाइन आता है सिखाने के लिए? कौन मास्टर उसको 3-4 में सिखा दिया, 6 में सिखा दिया? कैसे बना लेते हैं रिश्ते? आदमी है भाई, आप लोग आदमी। कुछ नहीं भी कोई बोलने वाला रहेगा ना, तो आदमी के पास में 7,000 एकड़ का दिमाग रहता है खोपड़ी में, जो अपने भी दिमाग लगा सकता है। लेकिन आज डाउनलाइन से कैसे रिश्ता बनाना है सिखाना पड़ता है। वहां पर क्यों नहीं सिखाना पड़ता है? थोड़ा सा खबर आएगा कि मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, बिना बोले हुए टप से भेज दीजिएगा कि बाबू सोना डाल दिए, देख ले। 1,000 रुपये की जरूरत पड़ेगा, बिना किसी को बोले हुए, माँ बाप भाई बहन टप से भेज दिए कि नहीं, उसको दिक्कत हो जाएगा। कहां से? क्योंकि दिल में उसके लिए प्यार है। क्या है जी? और जब किसी से प्यार हो जाता है तो कुछ जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक होते चला जाता है, वो किसी से पूछता नहीं है। तो जिस दिन आपके दो डायरेक्ट जो लेफ्ट राइट है ना, या 10 का टीम है, अगर उन लोगों से आप लोगों को प्यार हो गया तो हमको आगे बताना भी नहीं पड़ेगा कि इसको कैसे खाना खिलाना है, कैसे प्रमोशन दिलाना है, इसको कैसे स्टार बनाना है, ये हमको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे किसी का कोई लड़का है तो लफुआ वाला घूम रहा, लेकिन जैसे वो बाप बनता है, देखो बेटा बेटी हो रहा, तो दुनिया को बताने भी नहीं पड़ता है कि बच्चे को गोदी में खिलाना है कि कंधा पे बैठाना है। अपने आप ये होते हुए चला जाता है, क्योंकि आदमी के पास दिल है। क्या है? दिल है। तो वही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे दोस्त, कि कहीं न कहीं जब आपके जब डाउनलाइन होते हैं तो कहीं न कहीं वो प्यार नहीं है जो वहां करते हैं। काश वो जो आपके डाउनलाइन है उनसे प्यार करके देखिए, वहां पर लॉस भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लॉस नहीं होगा। यहाँ पर और पैसा आएगा, लेकिन वहाँ लॉस हो सकता है। यह प्रॉफिट वाला बिजनेस है। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि किसी के भी टीम में अगर सेल कम हो रहा, लोग के चेक ज़्यादा नहीं बन रहा, प्रमोशनें ज़्यादा नहीं हो रहा, टीम ऊपर नहीं उठ रहा, तो मैं उसी वक्त कोई अगर डाउनलाइन आके कहता है मेरे पास में कि सर जानते हैं सर 5 मिनट आपसे बात करना है, हमें कीजिए। हम पूरा हंसते हैं, पहले हम लोग कर सकते हो, तो जानते हैं सर मेरा टीम बड़ा नहीं हो रहा। हम लोग ओके सर, मेरा टीम में नए लोग आते हैं, पुराने चले जाते हैं सर। हम लोग ओके। और तो सर मेरे टीम में उस तरह से पॉजिटिव माहौल नहीं है जैसे सबके टीमों में कुछ कर दिखाने वाला, लेवल लेने वाला, चेक बनाने वाला कभी नहीं है सर। बड़ी मुश्किल से लोग सेंटर आते हैं।
हम बोले कि तेरे प्यार में कमी है, तो हंसने लगा। क्या बात कर रहे सर, कौन अपना डाउनलाइन को नहीं मानता है? हमें सबको दुनिया में देश में मानता है भले। आपके बगल वाले बस में भी लोग रहता है, उसको भी मानता है, उसको भी चाह के एक फेट नहीं मारता है, सीट में बैठल बैठल मानता है, इज्जत करता है, सम्मान करता है, लेकिन वो प्यार नहीं करता है। अरे मेरे भाई, सोच के देखो, समझ के देखो कि आज आदमी 1 लाख 2 लाख 4 लाख कमाने के लिए 10-10 साल 20-20 लाख 50 लाख लगता है कि झूठ है, वो होता है उसके दिमाग में एक डर। तो आपके डाउन लाइन अगर कहने का मतलब उसको डर हटा दिए तो समझिए को क्या कर देगा। एक पिक्चर हम देखे थे जिगर, अजय देवगन उसमें हीरो था। उसको एक दोस्त जो था कराटा में, उसको आके बड़ी 1-2 थाप हमेशा मारता था। जब इसकी बहन से गलत बर्ताव किया तब अजय देवगन गुस्सा में एक आदमी के पास, बूढ़ा के पास गया और बोला कि मुझे मार्शल आर्ट बना दीजिए। क्या बना दीजिए? मार्शल आर्ट। वो कराटा सीख लिया और कराटा सीख के जाके बदमाश को मार दिया। बोला कि आप आओ, चैलेंज ठोक के मैं लड़ूंगा। उन्होंने अपने अंदर में कमजोरी का डर भगा दिया, हुनर को लाके सामने रख दिया। क्या भाई है? आज लड़कियां लोग कराटा सीखती हैं। लखनऊ में हम गए थे, जहाँ सेंटर उसके बगल में पूरा किया। हमने कि क्या कर रहा है? तो बोला कि कोई लड़का छेड़ेगा ना, मारेगा दम तो उड़ उड़ के मार देगा। और अच्छा, बचाव के लिए? बोला हाँ। तो क्या कराटा सीखता है? तो यहाँ जिंदगी बनाने के लिए उसका भी और अपना भी और अच्छा जिंदगी जीने के लिए कि हम ये हुनर नहीं सिखा सकते हैं, उसके अंदर से डर हटा दे। डर नहीं हटा सकते, तभी बड़ा कहां से बनिएगा? आपको स्वर्ग भी चाहिए कि मरने के बाद स्वर्ग चाहिए, तो पहले कीमत देने पड़ता है, पहले तो मरना पड़ेगा। मरिएगा तभी ना नरक स्वर्ग सब मिलेगा। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। एक राजा था, एक राजा, उसके औलाद नहीं थे, बच्चे नहीं थे, उत्तराधिकारी कोई नहीं था, लेकिन बहुत प्यार करता था सभी से, बहुत। इतना प्यार करता था वो अपने प्रजा से, लोगों से, कि राजा को राजा नहीं भगवान के दर्जा से मानता था। जैसे वो आ गए ना, तो कोई देख भी लेता था एक झलक, तो इतनी खुशी उसके अंदर में आता था, प्रजा के लोगों के अंदर में, जितना उनको पापा माँ को भी देखने में खुशी नहीं आता। सोचिए किस प्रकार के राजा थे, कितने प्यार थे, कितने उन लोगों के लिए सोचने वाले थे। एक दिन राजा का बहुत ज्यादा तबीयत खराब, अजब टाइप का। उसे मन में महसूस हुआ कि लगता है कि अब हम मर जाएंगे। पूरा घबरा गया, बेचैन हो गया, और वो घबरा के बेचैन होके एक ही बात बार बार सोचता था, वो एक डर के बारे में, कि अगर मैं मर गया और दुनिया से छोड़ के मैं चला गया तो ये राजा कौन बनेगा? और राजा अगर कोई बन गया, राजा अगर कोई बन भी गया, तो इन लोगों के साथ में क्या व्यवहार करेगा? ये लोग खुश रहेगा कि नहीं रहेगा? ये लोग दुखी तो नहीं हो जाए? ये लोग बच्चों के जैसा हम प्यार करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ी खराब ऐसा होगा। उसको महसूस होने लगा, क्या करे ऐसा कि मेरे मरने के बाद भी, मेरे मरने के बाद भी सब लोग इतना खुश, सब लोग इतना अच्छा और बढ़िया से रहे कि हम ऊपर में जाके भी सुकून और शांति से रहे कि मेरे प्रजा के लोग सब बहुत बढ़िया है। तब उनको उनका समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ठीक हुआ तो अपना राज दरबार में सब मंत्री बुद्धिमान आदमी को बुलाया
अब बुलाने के बाद मैं बोला कि एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद भी जैसे लोग प्रजा के लोग रहते हैं खुशहाल स्वस्थ बढ़िया से, वैसे रहे, क्या किया जाए। कोई लोग बोला कि सर हमको राजा बना दीजिए, हम ठीक रखेंगे। कोई ऐसे बोला, कोई ऐसे बोला। बहुत तरह के लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने राय मशवरा किया, ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। राजा के दिमाग में एक विचार आया, एक सोच आई। तो उन्होंने बुद्धिमान लोगों को बुलाया रात में, दिन में नहीं रात में, और बोला कि तुम क्या करो, एक किताब लिखो। किताब, बुक, जो हम लोग पढ़ते हैं क्लास स्कूल में, बुक लिखिए। अब बुक में वो सभी चीज लिखिए जिसको पढ़ने के बाद में एक आदमी अच्छी जिंदगी जी सके। उसमें ये लिखिए कि सुबह उठिए तो भगवान को याद कीजिए, ब्रश कीजिए, स्नान कीजिए, कपड़े पहनिए, अपने घर में जो बड़े हैं उसको प्यार कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। सुबह में अपने परिवार में छोटे बच्चों को दुआ दीजिए, अच्छे से रहिए, अपने पड़ोसी में ऐसे रिश्ता बनाइए, ऐसे कपड़ा पहनिए, इस तरह का व्यवहार रखिए। मैंने बोला कि तुम ऐसा चीज लिखो ना कि जब हम नहीं भी दुनिया में रहे यहां, इस किताब को पढ़ने के बाद में लोग वैसे जिए जैसे कि अभी जी रहे हैं। बात समझ रहे? राजा ने रात के समय में अपने लोगों को, बुद्धिमान लोगों को, अपने जो राजा के 4-5 को बुद्धिमान लोग रहते थे, आइडिया उडिया राय मशवरा देने वाला, उन लोगों को बुलाया। अब बुलाया कि मैं रहूं या ना रहूं, तुम ऐसी किताब लिखो कि जिसको पढ़ने के बाद में जैसे अभी लोग जिंदगी जी रहा है वैसे भी जिंदगी जीते रहे। ये कौन बोला? किससे? एक सवाल है, खड़े भैया, क्या अभी हम क्या बोले? राजा ने अपने बुद्धिमान लोगों को बुला के क्या बोला? बोले कि ऐसा कुछ लिखिए जैसे कि हम मरने के बाद भी वो लोग, जैसे कि वो बुक को पढ़ने के बाद जैसे पता चल जाए कैसे। यही बात है। राजा साहब ने वो बुद्धिमान को बुला के रात में क्या बताया? बोले कुछ ऐसा लिखिए जिससे मुझे मरने के बाद भी मतलब वो चीज लोग पढ़ेंगे, लोग को गौर नहीं। बैठिए, ये सवाल में जवाब नहीं। मेरा ये कहना है, क्या बोला, सुनिए बढ़िया से। राजा का कहना था कि जैसे लोग जिंदगी सब जी रहा है, अभी जब हम जिंदा है तो सब बढ़िया से जी रहा है। जब वो बीमार पड़ा तो डर गया कि कहीं मर न जाए, तो उसको भी लगा कि बूढ़े हो गए, मेरा बेटा बेटी तो है ही नहीं है कोई। तो बोला कि ऐसा किताब लिखिए जिसको पढ़ने के बाद जैसे अभी जी रहा है खुशहाल होकर वैसी जिंदगी जिए। कुछ भी किताब में लिख दो, लेकिन ऐसे जीना चाहिए जो अभी जी रहा है। किताब पढ़े जी रहे, जैसे किताब में लिखा होगा कि घाटशिला स्टेशन में उतरिए, तो हम किताब पढ़ के उतर गए। उसके बाद में लिखा हुआ कि वहां से ऑटो वाला मिलेगा जो बोलेगा, इसको कौन हॉल बोलते हैं हमारे भी, टाउन हॉल के पास पहुंचना है। तो किताब में लिखा हुआ कि स्टेशन से बाहर निकल के ऑटो या रिक्शा वाला का बोलना है टाउन हॉल जाना है। तो हम किताब ले कैसे आए, रिक्शा वाला सब देख रहे, भैया कहाँ जाना है? तो हम किताब में लिखा है कि स्टेशन से उतर के टाउन हॉल जाना है। टाउन हॉल बोला, हाँ हाँ पहुंचा देते हैं। टाउन हॉल पहुंच गए, उसमें लिखा होगा टाउन हॉल में देखिएगा कोई छोटा सा गेट होगा लोहा का पतला ऐसा। अब आपको इस दिशा में मुड़ जाना है, देखिएगा वहां पर 4-5 गो बेंच है, 6-7 गो गाड़ी होगा, वहीं पर अंदर में आरएचआई का ट्रेनिंग चलता है, वहां आ जाइए। तो आदमी किताब पढ़ के कहीं भी रहा, यहाँ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो उसका यही कहना था कि जिस प्रकार से अभी जिंदगी जी रहा है
कल हम मर गए, तो तुम किताब में ऐसा कुछ लिखो तौर तरीके जो मेरे मरने के बाद भी खाली किताब पढ़े और उसी प्रकार जो जिंदगी जी रहा था वो जी। आज हम लोग विद्वान कहाँ से बोलते हैं? किताब पढ़ने से। आज लोग डॉक्टर कहाँ बनता है? दीवार पढ़ने से, किताब पढ़ने से। तो बोला कि मैं चाहता हूं कि पूरी जिंदगी बेहतर जिए, तो ऐसा किताब आप लिखो। राजा ने अपने बुद्धिमान लोगों से आके क्या बताया? आप करो। राजा बुद्धिमान व्यक्ति से बोले, सर कुछ ऐसा किताब लिखिए जैसे अभी लोग जी रहे हैं वैसे बाद में भी जी सके। बिल्कुल सही बात है, वही लिखने के लिए बोला। आप बोलिए। राजा ने बुद्धिमान लोगों को बुला के रात में क्या समझाया? राजा ने बुद्धिमान व्यक्ति से यही कहा कि आप किताब में कुछ ऐसा लिखें कि लोग अभी जैसे खुशहाल जीवन जी रहे हैं वैसे मेरे मरने के बाद भी खुशहाल जीवन जिए करें। राइट, बहुत बढ़िया, यही बात है। तो जो बुद्धिमान लोग थे उन्होंने 5-6 महीना समय लगाया और 5-6 महीने में बहुत सारी शब्दों को लिखा डायरी में, और लिखने के बाद में राजा के पास में लेकर आया कि राजा साहब आपका अरमान हम पूरा कर दिए हैं, ये किताब पढ़ेगा आदमी, अब आप रहे या ना रहे, कोई भी रहे, वो अपना जिंदगी इसी तरह से खुशहाल गुजारेगा। राजा ने 2-3 दिन लगा दिया किताब को पढ़ने में, इतनी मोटी किताब थी। किताब पढ़ा तो सारे बुद्धिमान लोग के ला के जानते, जमीन उमीन हीरा मोती सोना चांदी बड़ी इनाम दिया। अब पूरा राजा साहब खुश हो गया, नाचने लगा कि आज मेरा मरने का भी कोई डर नहीं है, अब लोग बढ़िया से मेरा प्रजा के लोग जिएंगे। लेकिन 2 दिन के बाद में फिर राजा साहब सबके बुद्धिमान लोगों को बुलाया। अब बोला कि हम एक चीज देख रहे हैं कि आने वाला कल, ये बात समझिएगा, मैं सवाल पूछूंगा। राजा साहब 2 दिन के बाद में अपने बुद्धिमान लोगों को बुलाता है और कहता है कि हम आने वाला कल देख रहे हैं, आने वाला जमाना, जनरेशन, जिसे लोग नहीं बोलते कि हम आने वाला कल देख रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़ेगी, ऐसे वैसे होगा। तो वो बोला कि आने वाला कल हम देख रहे हैं कि आदमी के पास में इतना टाइम ही नहीं रहेगा कि इतना मोटा किताब पढ़ सके। जैसे आदमी आजकल रील देख लेता है, टाइम ही नहीं उतना भाषण। वही बोला कि आने वाला कल हम देख रहे हैं कि आदमी के पास में इतना टाइम ही नहीं है जो इतनी मोटी पुस्तक पढ़ सके और कहने वाला जिंदगी जी सके। तो जब पढ़ेगा ही नहीं तो पूरी जिंदगी तो खराब हो जाएगी। तो तुम लोग ऐसा करो ना कि जो तू इतनी मोटी किताब में समझाना चाहता है लोगों को, इसको तुम शॉर्ट करके लिया, तुम छोटा छोटा तोड़ के, और जो बताना चाहता है तुम शॉर्ट में लिख के लाके बताओ। बुद्धिमान आदमी बोला कि पूरा जिंदगी भी जीना है, तो सारा बूढ़ा सेठिया गया, मरने घड़ी पगला बना दिया सबके। लेकिन राजा के हुक्म बेचारा उसको पालन करने पड़ा। उन्होंने कहा कि 3 रात ये शब्द, ये लाइन, ये सेंटेंस को काट छाट के लाते हैं 4 पेज में लिए, इतना मोटा किताब को। राजा साहब 4 पेज को एकदम टप से पढ़ गया, पूरा नाचा पहले एकदम उछल उछल के, बोला हाँ यही तो हम कहना चाह रहे थे। सबके पूरा हीरा मोती इनाम दिया, खुश होके चले गए। फिर राजा साहब बैठ के सोचने लगे 1 दिन 2-3 दिन के बाद में कि आने वाला कल हम देख रहे हैं कि आदमी के पास में 4 पेज भी पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा। फिर बुद्धिमान लोग को बुलाया कि भाई तू जो 4 पेज में लोगों को समझाना चाहता है तो तू उसको शॉर्ट करके लिया ना, जो बतलाना चाहता है इसी बतला दो। अब राजा साहब की क्या समझाए वो लोग, कहने का मतलब वो राजा है। अभी बोला कि तब राजा सही में दिमाग करेक्ट कर गया, जब से बीमार पड़ा तब से दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है। लास्ट में लोग काट छाट ऐसे वैसे बाएं लेट करके 1 पेज में लिया कि लीजिए राजा साहब अब तो खुश हो जाइए, 1 पेज पढ़ लेगा पूरी जिंदगी बेहतर गुजारेगा। पूरा सबको इनाम दिया, राजा साहब पूरा खुश होकर गले लगा रहा है सब बुद्धिमान लोग के। बताओ यार, लास्ट में तो 3 दिन के बाद में फिर बोला कि आने वाला कल हम देख रहे हैं कि आदमी के पास में 1 पेज भी पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा।
अब करे तो क्या करे, बुद्धिमान लोग के फिर बोला जाए कि सुनो ना, जो तू एक पेज में बताना चाहता है इसको तुम शॉर्ट करके समझा दो, क्या समझ है जो दुनिया बहुत बेहतर जिंदगी जी ले। अब लास्ट में भाई विद्वान लोग बोले कि अब कितना काटे, उतना से इतना कर दिए, इतना से इतना कर दिए, इतना से इतना कर दिए, अब पूरी जिंदगी जीना है। काटते काटते शब्दों को छेड़छाड़ करते हुए 6 महीना लग गया। 6 महीना के बाद में 4 लाइन में लिख के लाया कि अगर ये 4 लाइन का मतलब समझ गया आदमी तो जिंदगी बहुत बेहतर से जी लेगा। 4 लाइन पढ़ा राजा, पूरा खुश हुआ। दोनों गाल में पप्पी लिया विद्वान लोग के, बोला आज तू मेरा काम बेहतर कर दिया, ये इनाम लो, आधा राजपाट ले लो, जमीन ले लो, जायदाद ले लो। अब फिर एक दिन राजा साहब बीमार पड़ गए। अब बीमारी में बोला कि मैं आने वाला कल देख रहा हूँ कि आदमी के पास में 4 लाइन भी पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो जो तू 4 लाइन में समझाना चाहता है उसको और शॉर्ट करके लिया हो। ये लोग 1 साल के बाद आया है सब बुद्धिमान लोग, बोला या तो हम पागल हो जाएंगे, पूरी जिंदगी जीना है। अब बोलता 4 लाइन पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहेगा, तो 1 लाइन में लिख के लाया कि अगर आदमी इसका मतलब समझ जाए तो जिंदगी में कभी भी गरीब नहीं रहेगा, और कभी भी बेकार नहीं रहेगा, और कभी भी किसी का मोहताज नहीं रहेगा, और कभी भी जिंदगी आदमी बहुत अच्छे तरीके से जी सकता है अगर इसका मतलब आदमी समझ जाए। वो 1 लाइन जानते क्या था? वो 1 लाइन जानते क्या था? नहीं मालूम तो बोलिए कि नहीं मालूम, बतला दे। अब जब मीटिंग होगा तब हम बतलाएंगे। नहीं सर, समझे? हाँ, कभी भी एनडीपी होगा ना, आप लोग से मिलेंगे तो बतलाएंगे। चलिए एक कहानी हो, ठीक है? कहानी बतला दे। कहानी ये है कि एक आदमी शिकारी, एक शिकारी था, शिकारी नहीं बोलिए राजा था। और राजा बहुत सारी चीजों को पालता था, पोसता था। खरगोश का शौक था, बिल्ली पालने का शौक था, हिरन पालने का शौक है। राजा साहब की बहुत शौक चढ़ा कि हम बाज पालें, जो ऊंचाइयों में उड़ता है बाज, ईगल, इंग्लिश में ईगल कहते हैं, उसको पाले। अच्छा, वो लाइन जानना चाहते हैं? वो लाइन सबको जानता है। वो लाइन था कि दुनिया में अगर कोई भी चीज आपको पाना है, दुनिया में अगर आपको कोई भी चीज अगर पाना हो तो उसका कीमत चाहे हंस के दो या रो के देना ही पड़ेगा। यही लाइन था। बिल्कुल ओके, 2 मिनट बात समझ रहे? कोई भी चीज को पाना, आप उसकी कीमत समय के रूप में, दौलत के रूप में, टाइम के रूप में, कोई और चीज में दे दीजिए। जैसे कि आप देखिए, आप इधर आइए, सैंपल फूल, इधर एग्जाम्पल, इसे देख रहे हैं? इसको लेना है, इसके बदले में क्या देने पड़ा? इसको लेना है, क्या देने पड़ा? ये बेल्ट को लेना है, क्या देने पड़ा? जूता चाहिए, क्या देने पड़ा? पैंट चाहिए, क्या देने पड़ा? ये हाथ में कड़ा पहनने में क्या देने पड़ा? अब आगे चाहिए काम करना तो क्या देने पड़ा? आप कीमत लेके जाइए, आप दुकान के पास में मत जाइए। मिठाई की दुकान में, मिठाई वाले भैया प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं? तो मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, लेकिन तुमको रसगुल्ला ले दे। चप्पल निकालने का बोले इसका कीमत ही पहले रसगुल्ला के तब लगेगा, नहीं देगा। कीमत दीजिए। अगर आप कीमत दे देते हैं तो आपके पास में वो चीज़ अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर जितनी भी दुकान, जितने भी शोरूम, जितने भी बिल्डिंग, आप कहाँ के कहाँ रहते हैं, मकान मालिक को क्या देते हैं उसके घर में रहने के लिए? राइट, कीमत देना पड़ता है। चाहे हंस की कीमत दो या रो के दो। बीमार हो गए, बुखार लग गया, पेट में दर्द है, तो डॉक्टर भी कीमत लेता है। एक तो पैसा ले लेगा
दूसरा कोई इंजेक्शन लीजिए, चाहे हंस के लीजिए या रो के लीजिए, ऑपरेशन है तो चाहे हंस के करवाइए या रो के कराइए, तभी वो चीज ठीक होने वाला है। कीमत देना पड़ेगा। सबसे पहले आप सभी से गुजारिश है कि ये बात समझ गए ना, कीमत आपको देनी पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग काफ़ी देर से बैठे हुए हैं, तो मुझे कुछ तकलीफ हो रहा है। राजू भैया को बहुत ज़्यादा परेशानी है, देख रहे हैं। तो राजू भैया 2 मिनट कुछ बोलना चाहते हैं माइक से। हाँ अच्छा सर बोले हमको बोलने के लिए, आप लोग जितनी भी बहनें हमारी हैं जो एकदम शांत से एकदम भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तो आप लोग का खाना उधर तैयार, एकदम धीमे धीमे कदमों के सहारे ऐसे निकल, ऐसे पीछे 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 पीछे। लेकिन भाई लोग आप लोग बैठ के रहे, खाली आप लोग जाइए। जा सकते हैं इधर से नहीं, ऐसे ऐसे। ज्यादा मत खाइएगा, फिर नींद आने लगता है। क्या कि अभी बहुत भयानक देख रहे प्रोजेक्टर आया है, आप लोग के बीच में बहुत दूर से सर आ रहे हैं। अभी थोड़े में है, नजदीक नहीं आए हैं। क्या जी लेकिन पहुंच जाएंगे आधा घंटा में, टाइम हो रहा है। तो आपको बहुत सीखने का मौका मिलेगा आज प्रोजेक्टर पे, बहुत काम आएगा। मेरा अंदाज से लगता है कि अगला का LDP होगा ना, तो या तो आप लोग का लेवल चेंज होगा या बहुत बड़ा बड़ा चेक होगा, दोनों में कुछ हो सकता है। तो बात समझे आप? मैंने क्या बात की? कीमत के ऊपर। अब 6 का कीमत देना पड़ता, अंदाज लगा। टाइम तो यहाँ भी देने पड़ता है, ज्वाइनिंग के पैसे भी लगाने पड़ता है, सक्सेस होने के लिए नकारात्मक बात भी थोड़ा सा सुनना पड़ता है, किसी के ताने उन्हें भी सुनने पड़ते हैं। कभी मन अच्छा ना भी लगे लेकिन अच्छा अच्छा बात करना पड़ता है। सर जाने अनजाने में कीमत है आप ना समझे कि आपका जाने अनजाने में ऐसी चीजें हैं, इसको कीमत कहते हैं। प्राइस, ये प्राइस है, ये कीमत है, आपको कीमत देना पड़ेगा। हमने भी हंस की कीमत दी, कभी हमें अफसोस नहीं हुआ। मुझे मालूम है कि किसी न किसी रूप में ये हमसे ले ही लेगा इसके बदले में, और नहीं दीजिएगा तो